गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के बारे में हमारा नहीं हो पाया था, तो मेन्यूर हमने पढ़ा था। मेन्यूर हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता था। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। जो फर्टिलाइजर है हमारा, ये एक केमिकली सब्सटेंस है। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ये हमारा मेनली एक केमिकली सब्सटेंस है जो हम लोग जिसका यूज जिसमें कि पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। अब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे मेन्यूर्स में, वहां पर पार्टिकुलर वर्ड नहीं था। पार्टिकुलर का मतलब होता है यानी एक स्पेशल टाइप का, यानी कोई भी स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल हो किसी स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग की अगर तबीयत खराब होती है तो हम लोग पार्टिकुलर मेडिसिन लेते हैं। जैसे फीवर का अलग पार्टिकुलर मेडिसिन आता है, या फिर अलग अलग टाइफाइड का, या फिर अलग अलग डिजीज का अलग अलग पार्टिकुलर मेडिसिन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स के लिए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर में। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। जैसे एनपीके, ये सबसे मोस्ट वेरिएबल फर्टिलाइजर है जो सबसे ज्यादा किसानों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। इस केमिकल का यूज किया जाता है। इससे जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाती है, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाती है, और पोटासियम का हम लोग जानते हैं कैसे होता है, एटॉमिक नंबर 19 है। तो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम को का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे कैन है, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट। आप लोगों ने नाम सुना होगा अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट का यूज एक्सप्लोरर में भी किया जा सकता है, अच्छी तरह आपको पता है। तो ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल जो सो इस मेनली केमिकल प्रोवाइड करवाने के लिए केमिकल और नाइट्रोजन किया जाता है। इसके बाद हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया क्या करता है, हमारा नाइट्रोजन सप्लाई करता है। तो हम कह सकते हैं यूरिया सप्लाइज नाइट्रोजन। यूरिया नाइट्रोजन सप्लाई करता है। इसके अलावा डायमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, यानी यहाँ पर क्या वर्ड है, डाई है, अमोनियम है, फॉस्फेट है। यानी इसमें अमोनियम और फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस। तो अमोनियम और फॉस्फोरस ये केमिकल प्रोवाइड करवाया जाता है क्रॉप्स को। तो ये सब क्या है, एक पार्टिकुलर है। जैसे यहाँ पर सिर्फ फॉस्फोरस, जैसे वहां पर नाइट्रोजन अलग, फॉस्फोरस अलग, कैल्शियम अलग, पोटासियम अलग। ये सब पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है जो क्रॉप्स में अवेलेबल करवाया जाता है, ताकि जिनके थ्रू क्रॉप्स डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। अब अगर हम बात करें इनकी एडवांटेज की, तो जो एडवांटेज है इनमें फर्टिलाइजर्स को यूजिंग का, तो दे आर इजी टू यूज। ये इजी है इनका इस्तेमाल करना, इनको हैंडल करना बहुत आसान है। इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, आसानी से आप मार्केट से मिल जाएगा, मार्केट से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और उनका इस्तेमाल आसानी से आप अपने फॉर्म में, अपने फील्ड्स में कर सकते हैं। सेकेंड है, दे आर नॉट बल्कि इन कंपेरिजन टू मैन्योर। अगर मैन्योर की बात करें तो मैन्योर में हमें पता है कि ये लेस फर्टाइल होता है, तो ये उनकी तरह बल्कि नहीं होता। उनकी तरह इनमें मिनिमम न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इनमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है। इसी के कारण इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें लैब में बनाया जाता है। तो ये जो मैन्यूर होते हैं, मैन्यूर हमारा कंपोस्ट खाद होता है, तो उनको जो बनाया जाता है वो डेड एनिमल्स वगैरह से बनाया जाता है, डेड प्लांट वगैरह से बनता है। तो इस कारण उनकी जो फर्टिलिटी है उनके मुकाबले जो फर्टिलाइजर है ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। थर्ड हम बात करें तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स अभी मैंने बताया जो पार्टिकुलर, यानी एक स्पेसिफिक। जैसे अगर कैल्शियम है तो वो कैल्शियम अवेलेबल करवा रहा है, जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन अवेलेबल करवा रहा है, और जो इसी टाइप से जो भी हमारे अलग अलग सब्सटेंस है वो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल न्यूट्रिएंट्स का ये कॉन्सेंट्रेट सोर्स होता है। इनमें जिस सोर्स की जरूरत होती है वो उन्हें अच्छे क्वांटिटी में
जितनी भी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट आसानी से उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए इन्हें दिक्कत नहीं होती है, प्लांट इनके थ्रू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।